हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के वीडियो में हम आपके लिए एक नया यूज लेके आए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यूज ऑफ अनविलिंगली या इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड। अनविलिंगली और इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, इन दोनों का मतलब ही होता है ना चाहते हुए भी। इन दोनों का क्या मतलब होता है? ना चाहते हुए भी। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ना चाहते हुए भी, ये आप देख रहे हैं ना। जब हम किसी कार्य को ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी करें, कि अगर आप किसी कार्य को ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है, उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे? या किसी कार्य को आप करना चाह रहे हैं और वो चीज़ फिर भी ना मिले, तो इन सेंटेंसों को कैसे बोलेंगे? जैसे कि आप फर्स्ट वाला देख सकते हैं, दिया हुआ है ना चाहते हुए भी मुझे फ्रांस जाना पड़ा, यानी कि आपका मन नहीं था फ्रांस जाने का, फिर भी जाना पड़ा। तो आप क्या बोलेंगे? अनविलिंगली, या तो आप कहें इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड। देखो ये जहां तक कॉमा लगा है इनका एक ही मतलब होता है, इसका और इसका, ठीक है। ये ऑब्लिक लगा है तो इन दोनों का, ये जो है ना चाहते हुए भी, इसका आप दो बोल सकते हैं, अनविलिंगली या इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, ठीक है। मुझे फ्रांस जाना पड़ा तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गो टू फ्रांस। क्या बनेगा? आई हैड टू गो टू फ्रांस। चाहते हुए भी, अब इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी आया कि चाहते हुए भी, कि जब आप किसी कार्य को करना चाहो फिर ना हो पाए तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है चाहते हुए भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी। विश्व कप का फाइनल था और आपने देखा इंडिया टीम ही नहीं, पूरा भारत देश चाहता था कि टीम इंडिया ये विश्व कप फाइनल जो है जीते, बट चाहते हुए भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी। तो कैसे बोलेंगे? विलिंगली। अब देखो इसमें अन हट जाएगा, क्योंकि अनविलिंगली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, और इसमें क्या आ गया? विलिंगली, तो मतलब चाहते हुए भी। या इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड, देखो इसमें नॉट लगा था, ठीक है, उसमें था ना चाहते हुए, इसमें है चाहते हुए भी, तो इसमें जो है नॉट हट गया। तो चाहे आप यूज करो इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड या आप यूज करो अनविलिंगली, मैंने दो विलिंगली, सॉरी, या आप यूज करो विलिंगली या इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड, दो में से एक यूज करो चाहते हुए भी के सेंस में। इंडियन टीम कुडेंट, मतलब कुड नॉट का यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, कुडेंट डिफीट ऑस्ट्रेलिया। इंडियन टीम कुडेंट डिफीट ऑस्ट्रेलिया विलिंगली। विलिंगली चाहो तो इसके लास्ट में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में, या विलिंगली की जगह इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड। आप ऐसे बनाना चाहो तो बन सकता है इंडियन टीम कुडेंट डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड, मतलब चाहते हुए भी भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी। आगे देखें, ना चाहते हुए भी मैं ससुराल पैदल जा रहा हूं। अब भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ससुराल अगर पैदल जाना पड़े तो कितना बुरा लगता है ना। तो कह देते भाई ना चाहते हुए भी ससुराल पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई केस फंस गया है, या तो सासू माँ चल बसी हैं या तो फिर साले की शादी है, तो जाना तो पड़ेगा भाई, वहाँ पे कार आर की व्यवस्था हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो कैसे होगा? अनविलिंगली आई एम गोइंग टू इन लॉज हाउस ऑन फुट। ये देखो इन लॉज हाउस, इसका मतलब होता है ससुराल, ठीक है। इन लॉज हाउस ऑन फुट, अनविलिंगली। अब अनविलिंगली की जगह एक और कौन सा वर्ड बताया आपको? ये पूरा एक फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, ना चाहते हुए भी, या तो उसे लगाओ या तो अनविलिंगली लगाओ, बट हमें इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड कहने में अच्छा लगता है तो मैंने दोनों को ही ऐड कर दिया। अब आई एम गोइंग टू इन लॉज हाउस ऑन फुट, अनविलिंगली या इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, उसको चाहो लास्ट में लगा लो या आगे लगा लो, बोथ आर करेक्ट। ना चाहते हुए भी तुम क्यों हंस रहे हो? कभी कभी होता है कि बिना रीजन के वो हंसना भी नहीं चाह रहा है, फिर भी उसको हंसना पड़ रहा है किसी कारण बस, तो कह देते ना, ना चाहते हुए भी तुम क्यों हंस रहे हो। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट
of not being wished, why are you laughing? Why are you laughing unwillingly? अब यहाँ पे चाहो तो क्या लगा सकते हो, unwillingly। ये दिए in spite of हटाओ तो why are you laughing unwillingly, ना चाहते हुए भी क्यों हंस रहे हो भाई, तो हंसना तो चाह नहीं रहे हो, क्यों हंस रहे हो, तो बोलेंगे in spite of not being wished या why are you laughing unwillingly। या तो फिर इसके बाद में ले जाएं, या तो इस पार्ट को भी आप चाहें तो बाद में ले जाएं, इसको पहले बोल दें, दोनों करेक्ट है। ना चाहते हुए भी वह आपकी शादी में आई है। कभी कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि उसको अपने किसी फ्रेंड की या रिलेटिव की शादी में नहीं जाने का मन है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे फंस जाते हैं, कुछ फर्ज ऐसे फंस जाते हैं कि जाना पड़ता है, तो कह देते हैं कि ना चाहते हुए भी वह आपकी शादी में आई है। तो कैसे बनेगा, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड या अनविलिंगली। शी हैज़ कम इन योर मैरिज, ना चाहते हुए भी वह आपकी शादी में आई है। ये इतने सारे एग्जाम्पल थे। अब हम आगे कुछ सेंटेंस आपको और बताते हैं। ये देखिएगा, अब इन सेंटेंसों को आप देखिएगा, दिया हुआ है ना चाहते हुए भी मैं आपके साथ रह रहा हूं, ना चाहते हुए भी, तो कैसे बन जाएगा, आप इसी को लगा दो, ना चाहते हुए भी, तो आप इसको लगा सकते हैं यहां पे अनविलिंग, अनविलिंगली, अनविलिंगली, ठीक है। अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी मैं आपके साथ रह रहा हूं, यहां पे कॉमा लगा देंगे, आई एम लिविंग, आई एम लिविंग विथ यू, ठीक है, आई एम लिविंग विथ यू, आई एम लिविंग विथ यू। तो ये क्या दिया है, ना चाहते हुए भी, क्या दे रहा है, ना चाहते हुए भी मैं आपके साथ, तो अनविलिंगली या तो वही इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, वही लगा सकते हैं, अनविलिंगली या इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड। दूसरा दिया है चाहते हुए भी सलमान ऐश्वर्या से शादी नहीं कर सका। बिल्कुल करेक्ट है भाई, सलमान बहुत चाहता था कि ऐश्वर्या के साथ शादी हो जाए, बट वो नहीं कर सका। तो ये कैसे बनेगा, इसको देखिए, ये बनेगा अनविलिंगली, अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए, चाहते हुए भी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये बनेगा विलिंगली, ठीक है। ये कैसे बनेगा, यहां पे दिया है चाहते हुए भी, तो अन नहीं लगेगा, विलिंगली मतलब चाहते हुए भी। सलमान कुडेंट, ठीक है, वही कुड नॉट का कुडेंट मैरी विथ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय, ओके। तो क्या दिया है कि ना चाहते हुए भी सलमान ऐश्वर्या से शादी नहीं कर सका। तो ये कैसे बनेगा, विलिंगली मतलब चाहते हुए भी, सलमान कुड नॉट मैरी विथ ऐश्वर्या राय, या विलिंगली की जगह और एक वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग विश्ड, इसकी जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसका भी मतलब होता है क्या, चाहते हुए भी, नॉट लग जाएगा तो ना चाहते हुए भी। फिर दे रहा है चाहते हुए भी मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। अब इस सेंटेंस को आप खुद बनाइए, चाहते हुए भी, क्योंकि एक चाहते का छोड़ दिया ना, ऊपर अभी बना है, तो इसको आप खुद ही बनाइए। आगे दिया है ना चाहते हुए भी हमें सर्दी में नहाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें सर्दी में नहाना पड़ता है। तो कैसे बनेगा, अनविलिंगली,
अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी हमें सर्दी में नहाना पड़ता है, तो हमें कि आई हैव टू बाथ, बाथ या आई हैव टू टेक बाथ भी लगा देते, आई हैव टू बाथ इन विंटर, इन विंटर। ठीक है, अब देखो क्या दिया, अनविलिंगली आई हैव टू बाथ इन विंटर, या आप कह सकते हैं आई हैव टू टेक बाथ, टेक भी लगा सकते हैं, वो भी करेक्ट है, ये भी ठीक है। आगे दिया है चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ठीक है, ना चाहते हुए भी हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी दुश्मन है, बट अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फेवरेट होती जा रही है, क्योंकि भाई इंग्लिश का क्रेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए मैंने इस सेंटेंस को रखा कि ना चाहते हुए भी हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है। तो भाई सीखना तो पड़ेगा, यदि जॉब चाहिए या आपने को टीचिंग करना है कुछ भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब इस सेंटेंस को आप भी बनाइए, जैसे एक ना चाहते हुए का मैंने ऊपर बनाया, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर दिया है ना चाहते हुए भी गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है, तो ये कैसे बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, अनविलिंगली फिर लगा देंगे। नहीं तो इसमें चलो इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड, ना चाहते हुए भी गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है, द पुअर बेग, BEG। ठीक है, द पुअर बेग मीन होता है भीख मांगना। ठीक है, तो क्या दिया है, ना चाहते हुए भी गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है। ठीक, तो क्या इसका बनेगा, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग विश्ड द पुअर बेग। बस आपको इतना समझना है इसका सीक्वेंस, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नीचे दिया हुआ है ना चाहते हुए भी मुझे 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है, सही है, पढ़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तभी ये आपके पास पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 बज जाता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करें जो फाइनेंशियल पुअर हैं, ताकि वो सीख सकें और इससे रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आप इसी चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक से लेके और हमने एडवांस लेवल तक का कोर्स बनाना चालू कर दिया है, और वो आपको स्लोली सब मिलता जाएगा। बट आप इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाफिंग ना करें, इसको पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन दबा लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो नीचे मैं इसको ओरली बता देता हूँ, ना चाहते हुए भी, तो वही आ गया अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है। तो आई हैव टू स्टडी टिल 12 o'clock, कितने बजे तक, आई हैव टू स्टडी टिल 12 o'clock, चाहे अनविलिंगली पहले लगाओ या बाद में। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और ये रहा मेरा कंट्रोलर, मैं आज अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ, इसी से कंट्रोल करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।